दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और हर मुकाबले ने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। खासकर चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराकर इस T20 सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली और अब चौथे T20 मुकाबले के खत्म होने के बाद सभी की निगाहें 5वें और निर्णायक T20 मुकाबले पर टिकी हुई हैं, जो कि इस सीरीज का आखिरी मुकाबला है और इस मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। इसी कारण से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस 5वें T20 मुकाबले के लिए फाइनल प्लेइंग 11 घोषित कर दिया है। और दोस्तों, यही वह पल है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में उत्सुकता और सस्पेंस की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि इस फाइनल प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे खिलाड़ी बाहर किए गए हैं जिनका प्रदर्शन इस T20 सीरीज में अब तक औसत रहा है और उनकी जगह पर टीम में 3 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जिनमें शामिल होने से टीम इंडिया की जीत 5वें T20 मुकाबले में लगभग पक्की हो चुकी है। वहीं 2 ऐसे खिलाड़ी भी इस फाइनल प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं जिन्होंने अब तक इस T20 सीरीज में एक भी मुकाबला नहीं खेला और इन नए खिलाड़ियों के शामिल होने से ऑस्ट्रेलियाई टीम के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि टीम इंडिया की यह नई और खतरनाक प्लेइंग 11 पहले से कहीं अधिक संतुलित और मजबूत दिखाई दे रही है। और यह देखना रोमांचक होगा कि आखिर कौन बल्लेबाजी करेगा, कौन गेंदबाजी में दम दिखाएगा और कौन अंतिम मिनट में बाहर रहेगा। यही सस्पेंस और ड्रामा पूरे फैंस और विशेषज्ञों के लिए इस मुकाबले को और भी रोचक बना रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए यह मुकाबला बराबरी पर लाने का एकमात्र मौका है और वह इस अंतिम T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज को 2-2 पर लाना चाहेगी। लेकिन टीम इंडिया के पास आत्मविश्वास की पूरी ताकत है और पिछले मुकाबलों में टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर साबित किया है कि टीम के खिलाड़ी किसी से कम नहीं हैं। पहले मुकाबले में बारिश की वजह से खेल अधूरा रह गया था। दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया। तीसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर पलटवार किया। चौथे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल की। अब 5वें मुकाबले में भारत केवल जीत के मकसद से उतरेगा और ऑस्ट्रेलियाई टीम को किसी भी तरह की चूक नहीं करने की जरूरत होगी। इस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने फाइनल प्लेइंग 11 में हर पहलू पर ध्यान दिया है। नए खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, रणनीति और संतुलन, सब कुछ इस टीम में शामिल किया गया है और फैंस और विशेषज्ञ इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि आखिर फाइनल प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा और कौन बाहर रहेगा। और यही रहस्य ही इस मुकाबले को इतिहास में यादगार बनाने वाला है। इस प्लेइंग 11 में शामिल नए चेहरे और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण टीम को पहले से अधिक संतुलित और खतरनाक बना रहा है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए इस मुकाबले को जीतना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है और दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला केवल खेल नहीं बल्कि रणनीति, धैर्य और हिम्मत की परीक्षा भी साबित होगा। भारत की नई प्लेइंग 11 के सामने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हर तरह की रणनीति अपनाने को मजबूर होंगे और हर ओवर, हर गेंद और हर रन की चुनौती दोनों टीमों के लिए रोमांचक बनेगी। इस मुकाबले में जीत का मतलब केवल अंक नहीं बल्कि पूरी T20 सीरीज पर कब्जा जमाना होगा और यही कारण है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने फाइनल प्लेइंग 11 घोषित करते समय हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया है। यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ऐसा पल होगा जहां हर फैन यह अनुमान लगाने की कोशिश करेगा कि कौन खेलेगा, कौन बाहर रहेगा और कौन सा नया खिलाड़ी खेल को पलट सकता है। और यही सस्पेंस और ड्रामा इस मुकाबले को हर क्रिकेट फैन के लिए अविस्मरणीय बना देगा। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह 5वां और निर्णायक T20 मुकाबला करो या मरो वाला मुकाबला होने वाला है। और जीत का जज्बा, फाइनल प्लेइंग 11 का रहस्य, नए खिलाड़ियों का दबदबा और दोनों टीमों की रणनीति इसे हर क्रिकेट प्रेमी के लिए स्मरणीय और रोमांचक बना देगी। इस मुकाबले में हर गेंद, हर ओवर और हर रन मायने रखेगा और क्रिकेट फैंस के लिए यह मुकाबला इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इस 5वें T20 मुकाबले का नतीजा
न केवल सीरीज का निर्धारण करेगा बल्कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों के आत्मविश्वास, धैर्य और खेल भावना की परीक्षा भी लेगा। और यही कारण है कि यह मुकाबला हर क्रिकेट प्रेमी, फैन और विशेषज्ञ के लिए एक जबरदस्त रोमांच और उत्सुकता का विषय बन गया है। अब तक सीरीज में हुए मुकाबले साबित कर चुके हैं कि दोनों टीमों के खिलाड़ी हर स्थिति में रणनीति, धैर्य और खेल के स्तर में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और अब पांचवें मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित फाइनल प्लेइंग 11 इस मुकाबले का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे रोमांचक पहलू है, क्योंकि इसमें शामिल नए खिलाड़ी और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और खतरनाक बना रहा है। और यह देखना भी रोमांचक होगा कि आखिर कौन फाइनल प्लेइंग 11 में आखिरी पल में बाहर रहेगा और कौन मैदान में उतरते ही मुकाबले का रुख बदल देगा। यही रहस्य इस मुकाबले को पूरी T20 सीरीज के इतिहास में यादगार बना देगा और हर क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले के हर पल को बारीकी से देखने के लिए बेकरार है। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि रणनीति, सस्पेंस, धैर्य, जज्बा और रोमांच का संगम होने वाला है। और टीम इंडिया के फाइनल प्लेइंग 11 का रहस्य, नए खिलाड़ियों की धमाकेदार एंट्री और ऑस्ट्रेलियाई टीम की रणनीति इसे हर क्रिकेट फैन के लिए अविस्मरणीय और रोमांचक बना देगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां T20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर कहां देख सकते हैं, ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले को कहीं से भी मिस न करें। साथ ही इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि इस मुकाबले में पिच का कैसा हाल रहेगा, बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगी या गेंदबाजों का पलड़ा भारी होगा, यानी इस T20 मुकाबले में कौन सी टीम पिच का पूरा फायदा उठा पाएगी। हम आपको मौसम की जानकारी भी देंगे ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि खेल के दौरान तापमान और आर्द्रता कैसी रहेगी, क्योंकि इन परिस्थितियों का खेल पर बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़े भी दिखाएंगे कि कितनी बार भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे को हराया, कितनी बार जीती, और इन आंकड़ों से यह अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि 5वें मुकाबले में कौन सी टीम मानसिक और तकनीकी रूप से ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम की नई और बदली हुई प्लेइंग 11 को भी हम विस्तार से आपको बताएंगे, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी पहले से ही थोड़ा तनाव में है, क्योंकि इस प्लेइंग 11 में शामिल नए और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण टीम इंडिया को पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और मजबूत बनाता है। हम आपको हर खिलाड़ी के बारे में जानकारी देंगे कि किस खिलाड़ी की भूमिका क्या होगी, कौन बल्लेबाजी में तेजी दिखा सकता है, कौन गेंदबाजी में मुकाबले का रुख बदल सकता है और किस खिलाड़ी से मैच का निर्णायक पल देखने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा इस मुकाबले से जुड़ी हुई कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम साझा करेंगे, जैसे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मुकाबले के लिए रणनीति में किस तरह के बदलाव किए हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले के लिए कौन कौन से संभावित खिलाड़ियों को तैयार किया है, ताकि यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला साबित हो। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको T20 मुकाबले के सभी पहलुओं की पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय टीम 5वां मुकाबला जीतकर ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में मिले हर का करारा जवाब दे पाएगी या नहीं। इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भारतीय टीम से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर और क्रिकेट से संबंधित जानकारी लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले की हर जानकारी सबसे पहले जान सकें और किसी भी अपडेट को मिस न करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पूरे शेड्यूल की, साथ ही लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी की। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां T20 मुकाबला 8 नवंबर यानी कि शनिवार को भारतीय समय अनुसार
दोपहर 1:45 से खेला जाएगा और यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के गाबा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। दोस्तों, अब वह पल भी देखने को मिलेगा जब कप्तान दोनों टीमों के खिलाड़ी टॉस के लिए आएंगे और यह टॉस इस मुकाबले के शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले देखने को मिलेगा। यानी आप अपना चाय और पॉपकॉर्न तैयार रखें, क्योंकि टॉस भी कभी कभी पूरे मैच जिताने वाला मोमेंट बन जाता है। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट की। तो दोस्तों, इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर देखने को मिलेगा। और अगर आप टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो हॉटस्टार ऐप पर भी आसानी से देख सकते हैं और मोबाइल पर बैठे बैठे भी इस रोमांचक मुकाबले का हर पल देख सकते हैं। तो दोस्तों, तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि यह मुकाबला न केवल रोमांचक होगा बल्कि नए खिलाड़ियों की धमाकेदार एंट्री, फैंस के उत्साह और आखिरी पलों का सस्पेंस इसे और भी मजेदार बना देगा। और हाँ, कोशिश कीजिए कि मैच के समय आपका फोन चार्ज हो, वरना आखिरी ओवर देखकर आपको अपनी कुर्सी से कूदने का मन कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 5वें T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो ब्रिस्बेन के गाबा क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। और इस पिच को लेकर खिलाड़ी और फैंस दोनों ही काफी उत्साहित हैं। पिच सामान्यतः बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी हल्की नमी की वजह से मदद मिल सकती है, जिससे स्विंग गेंदबाज बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच धीमी होती जाएगी और बल्लेबाजों के लिए स्कोर करना आसान हो जाएगा। दूसरी ओर इस पिच पर बाउंस थोड़ी सीमित है, लेकिन अगर बल्लेबाज अपना फुटवर्क सही रखे तो शॉट खेलना आसान होगा। तेज और सीएम गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवर चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं, वहीं स्पिनरों को मध्य ओवरों में अच्छा समर्थन मिलेगा। इसलिए कप्तानों के लिए गेंदबाजी ऑर्डर का सही इस्तेमाल करना अहम होगा। दर्शकों के लिए यह और भी दिलचस्प है, क्योंकि गाबा स्टेडियम की पिच अक्सर हाई स्कोरिंग रहती है और मुकाबला रोमांचक और तेजी से बदलने वाला बनती है। बल्लेबाजों के लिए यह पिच अवसर और चुनौती दोनों का संगम है, वहीं गेंदबाजों के लिए रणनीति और धैर्य की परीक्षा। अगर आप पिच को ऐसे देखें तो यह दिखती है जैसे गेंद को धीरे धीरे स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन एक झटका देने की ताकत रखती है। यानी शुरुआती ओवर में तेज गेंद से बल्लेबाज चौंक सकते हैं और मध्य ओवर में स्पिनर बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि मैच के हर पल में सस्पेंस और रोमांच बना रहेगा। कुल मिलाकर यह पिच थोड़ी बल्लेबाजों के पक्ष में है, लेकिन शुरुआती ओवर में गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण और मध्य ओवर में स्पिनरों के लिए अवसरपूर्ण है। और इस प्रकार यह मुकाबला पिच के अनुसार फुल ऑन एक्शन और एंटरटेनमेंट देने वाला साबित होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों की। और यकीन मानिए, यह आंकड़े भी अपने आप में बेहद रोमांचक हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया अब तक 36 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें टीम इंडिया ने 22 मुकाबलों में जीत हासिल कर फैंस का दिल जीत लिया है। यानी भारतीय टीम की जीत का प्रतिशत लगभग 70% के करीब है। और यह दिखाता है कि टीम इंडिया इस फॉर्मेट में कितनी मजबूत और खतरनाक साबित हो रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 12 मुकाबलों में बाजी मारकर यह भी साबित किया है कि यह टीम कभी भी पीछे नहीं रहती और मुकाबले को पलटने की क्षमता रखती है। इसके अलावा 2 मुकाबलों का नतीजा देखने को नहीं मिला, यानी बारिश या किसी अन्य कारण से मैच अधूरा रह गया, जो इस रिकॉर्ड को और दिलचस्प बनाता है। इन आंकड़ों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबले हमेशा रोमांचक, नाटकीय और कभी कभी बिल्कुल करो या मरो जैसे होते हैं। जब भी ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं, फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और हर ओवर, हर गेंद और हर रन का इंतजार रोमांच के साथ किया जाता है। यही वजह है कि इस 5वें T20 मुकाबले को लेकर हर क्रिकेट फैन की उत्सुकता चरम पर है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 5वें T20 मुकाबले में टीम इंडिया कैसे उतरेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने बदली हुई प्लेइंग 11 तैयार की है, जिसमें नए और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण टीम को और भी मजबूत बना रहा है। तो शुभमन गिल
इस मुकाबले में नंबर 1 पर खेलते दिखेंगे। दाएं हाथ के यह ओपनर बल्लेबाज T20 फॉर्मेट में अपनी तकनीक और मानसिक संतुलन के लिए जाने जाते हैं। इस सीरीज में उनका फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन चौथे T20 में उन्होंने 36 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। गिल की खासियत यह है कि वह शुरुआत थोड़ी धीमी रखते हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाने पर विपक्षी गेंदबाजों को पकड़ में नहीं आने देते। इस सीरीज के 4 मुकाबलों में उनका रन टोटल 103 है, जबकि उनके T20 करियर में 32 मुकाबलों में 808 रन हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने उन्हें इस मुकाबले में मध्य क्रम के लिए भी रणनीति अनुसार तैयार किया है, ताकि टीम की रफ्तार किसी भी स्थिति में बरकरार रहे। गिल की तकनीक, स्ट्राइक रोटेशन और समय पर आक्रामक निर्णय टीम के लिए पावर प्ले और मध्य ओवरों में दबाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी खेल शैली संयमित और संतुलित है, लेकिन वह जब बड़ी पारियां खेलते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखते हैं। उनका हर शॉट रणनीति के तहत खेला जाता है और वह रन चुराने और टीम की रफ्तार बनाए रखने में माहिर हैं। इस मुकाबले में शुभमन गिल की भूमिका केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है। उनकी समझदारी भरी बल्लेबाजी टीम को शुरुआती दबाव से उबारने और अंत तक प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में निर्णायक साबित हो सकती है। गिल का अनुभव, तकनीक और तेज निर्णय क्षमता किसी भी T20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। वहीं अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में नंबर 2 पर खेलते दिखेंगे। बाएं हाथ के यह विस्फोटक बल्लेबाज पावर प्ले में विपक्षी गेंदबाजों के लिए लगातार खतरा बने रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में उन्होंने 4 मुकाबलों में 140 रन बनाए हैं, जबकि पिछले मुकाबले में मात्र 28 रन की तेज पारी खेली। उनके T20 करियर में 28 मुकाबलों में 999 रन हैं, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 190 है, जो उन्हें T20 फॉर्मेट में किसी भी गेंदबाज के लिए चुनौतीपूर्ण बनाती है। अभिषेक की आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम की रणनीति प्रभावित होती है और शुरुआती ओवरों में टीम इंडिया को दबाव बनाने का मौका मिलता है। पावर प्ले में उनके शॉट चयन और तेजी विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें पहले नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा है, ताकि इस अंतिम मुकाबले में टीम पूरी ताकत के साथ शुरुआत कर सके। उनका यह आक्रामक और विस्फोटक अंदाज टीम के लिए मानसिक बढ़त भी देता है। अभिषेक शर्मा के द्वारा खेले गए शॉट्स का क्रम और संयोजन उनकी तकनीक और खेल की समझ को दर्शाता है। यह खिलाड़ी पावर प्ले और मध्य ओवरों में टीम की रफ्तार बनाए रखने के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है। वहीं तिलक वर्मा इस मुकाबले में नंबर 3 पर खेलते दिखेंगे। बाएं हाथ के यह मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाने की क्षमता रखते हैं। इस सीरीज में उन्होंने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। अब तक 36 T20 मुकाबलों में 996 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। तिलक वर्मा की खासियत यह है कि वह शुरुआत थोड़ी संभल कर करते हैं, लेकिन सेट होने के बाद लगातार बड़े शॉट खेलकर टीम के लिए तेज रन जोड़ते हैं। पावर प्ले और मध्य ओवरों में उनका प्रदर्शन टीम को मजबूत स्थिति में रखने में मदद करता है। कप्तान और कोच पूरी तरह से उनकी भूमिका को समझते हैं और उन्हें मिडिल ऑर्डर में रखते हुए टीम की जीत की संभावना बढ़ाते हैं। उनका आक्रामक और संतुलित खेल किसी भी मुकाबले में निर्णायक हो सकता है। तिलक वर्मा की तकनीक, स्ट्राइक रोटेशन और खेल की समझ टीम इंडिया को शुरुआती दबाव से उबारने में मदद करती है। उनका खेल विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और टीम के लिए दबाव बनाने की क्षमता में इजाफा करता है। वहीं सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में नंबर 4 पर खेलते दिखेंगे। टीम के कप्तान और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज दोनों के रूप में उन्होंने T20 फॉर्मेट में अपनी बेहतरीन तकनीक, अनुभव और आक्रामक खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस सीरीज में उन्होंने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और कुल 84 रन बनाए हैं, जिसमें पारी की शुरुआत से लेकर अंत तक उनके शॉट चयन और रन बनाने की गति ने टीम को हर परिस्थिति में मजबूती दी है। उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 54 मुकाबलों में 20,745 रन बनाए हैं, जिनमें 4 शतक और 21
अर्धशतक शामिल हैं। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी शैली बेहद तेज और आक्रामक है, जो विपक्षी गेंदबाजों के लिए लगातार दबाव का कारण बनती है। कप्तानी के रूप में उनका अनुभव टीम को रणनीतिक लाभ देता है और वह किसी भी समय मैच का रुख बदलने में सक्षम होते हैं। उनकी स्ट्राइक रोटेशन, समय पर आक्रामक शॉट और ओवर की रणनीति टीम इंडिया को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पावर प्ले और मध्य ओवरों में उनका आक्रामक खेल टीम के लिए दबाव बनाने का अवसर पैदा करता है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव अपनी तकनीक, मानसिक संतुलन और मैच पढ़ने की क्षमता के कारण किसी भी कठिन परिस्थिति में टीम के लिए निर्णायक साबित होते हैं। उनके प्रत्येक शॉट में योजना और अनुशासन देखने को मिलता है, जो उन्हें T20 फॉर्मेट के सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली कप्तान और बल्लेबाजों में शामिल करता है। वहीं संजू सैमसन इस मुकाबले में नंबर 5 पर खेलते दिखेंगे। चोट से उबरकर उन्होंने इस अंतिम T20 मुकाबले में वापसी की है और टीम के लिए उनका अनुभव, आक्रामक खेल और विकेट कीपिंग क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तक उन्होंने 150 T20 मुकाबले खेले हैं और कुल 945 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली तेज, आक्रामक और परिस्थितियों के अनुसार समायोजित रहती है, जिससे टीम को शुरुआती दबाव से उबरने और बड़े स्कोर बनाने में मदद मिलती है। विकेट कीपर के रूप में संजू सैमसन की चुस्ती, स्टंपिंग और विकेटों पर नजर रखने की क्षमता टीम के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। उनका खेल टीम की रफ्तार बनाए रखने, रन चुराने और मैच के महत्वपूर्ण मोड़ों पर दबाव बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। T20 फॉर्मेट में उनकी तकनीक, शॉट चयन और स्ट्राइक रोटेशन उन्हें विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। संजू सैमसन अपनी हर पारी में रणनीति के तहत खेलते हैं और समय पर आक्रामक शॉट खेलकर टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। कप्तान और कोच की रणनीति अनुसार उनकी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग टीम को संतुलन देती है और पावर प्ले से लेकर अंतिम ओवर तक टीम की स्थिति मजबूत बनाए रखती है। इस मुकाबले में उनकी भूमिका केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है। उनकी अनुभव और तकनीक टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, जिससे टीम इंडिया बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बने रहे। वहीं शिवम दुबे इस मुकाबले में नंबर 6 पर खेलते दिखेंगे। यह ऑलराउंडर बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए टीम इंडिया को संतुलन देने में सक्षम है। इस T20 सीरीज में अब तक उनका प्रदर्शन मिश्रित रहा है, लेकिन चौथे मुकाबले में उन्होंने अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 22 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे टीम का स्कोर सम्मानजनक बन पाया। इसके बाद उन्होंने गेंदबाजी में 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिससे टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बनाने में मदद मिली। उनके T20 करियर में 45 मुकाबलों में 697 रन और 21 विकेट शामिल हैं, जिसमें 4 अर्धशतक भी शामिल हैं। शिवम दुबे की खासियत यह है कि वह किसी भी स्थिति में टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बना सकते हैं और गेंदबाजी में विकेट चटकाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और गेंदबाजी में रणनीति टीम इंडिया को मैच में संतुलन देती है। पावर प्ले या अंतिम ओवरों में उनके द्वारा खेला गया शॉट या लिया गया विकेट टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इस मुकाबले में उनकी भूमिका केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है। उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम को हर स्थिति में मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। शिवम दुबे की तकनीक, अनुभव और दबाव में खेल का नियंत्रण उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण ऑलराउंडर बनाता है। वहीं वाशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में नंबर 7 पर खेलते दिखेंगे। यह ऑलराउंडर बल्लेबाज और फिरकी गेंदबाज दोनों ही भूमिकाओं में टीम के लिए दबाव बनाने में माहिर हैं। इस सीरीज में उनका प्रदर्शन लगातार निर्णायक रहा है। तीसरे मुकाबले में उन्होंने बल्लेबाजी में ताबड़तोड़ पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को दबाव में रखा, जबकि चौथे मुकाबले में अपनी फिरकी गेंदबाजी से विरोधियों को परेशान किया। वॉशिंगटन सुंदर ने अब तक 56 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 254 रन बनाए हैं और 51 विकेट चटकाए हैं। उनकी बल्लेबाजी में शॉट चयन और आक्रामकता विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। गेंदबाजी में उनका नियंत्रण, फ्लाइट और स्पिन टीम के लिए महत्वपूर्ण है। उनके ओवर कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। पावर प्ले और मध्य ओवरों में उनका प्रदर्शन टीम के लिए दबाव बनाने और रन रेट नियंत्रित करने में मदद करता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर उनकी ऑलराउंड भूमिका को पूरी तरह समझते हैं और उन्हें
इस मुकाबले में निर्णायक भूमिका देने की योजना बनाई है। वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही टीम इंडिया के संतुलन और मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी रणनीति, अनुभव और दबाव में खेल का नियंत्रण उन्हें T20 फॉर्मेट में कीमती ऑलराउंडर बनाता है। वहीं अक्षर पटेल इस मुकाबले में नंबर 8 पर खेलते दिखेंगे। यह ऑलराउंडर गेंदबाज अपनी कंजूसी वाली गेंदबाजी और तेज बल्लेबाजी दोनों से टीम को संतुलित बनाए रखते हैं। इस सीरीज में उन्होंने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को कई मुश्किल परिस्थितियों में संभाला। पिछले मुकाबले में उन्होंने 11 गेंदों में 21 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिससे टीम ने सीमित ओवरों में प्रतिस्पर्धी स्कोर हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी फिरकी गेंदबाजी से 2 महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए। उनके T20 करियर में 82 मुकाबले में 637 रन और 79 विकेट शामिल हैं। अक्षर पटेल की खासियत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदल सकते हैं। उनके द्वारा खेला गया शॉट या लिया गया विकेट टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इस मुकाबले में उनकी भूमिका केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है। उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम इंडिया के संतुलन और दबाव बनाए रखने में अहम है। अक्षर पटेल की रणनीति, तकनीक और अनुभव किसी भी T20 मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम है। वहीं अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में नंबर 9 पर खेलते दिखेंगे। यह बाएं हाथ के T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज अपनी कंजूसी और विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इस सीरीज में शुरुआती 3 मुकाबलों में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन तीसरे और चौथे मुकाबलों में शामिल होने के बाद उन्होंने विरोधियों को प्रभावित किया। तीसरे मुकाबले में उन्होंने यॉर्कर और धीमी फिरकी के मिश्रण से 3 विकेट चटकाए, जबकि चौथे मुकाबले में 1 विकेट और लिया। उनके T20 करियर में 67 मुकाबलों में 1005 विकेट हैं। अर्शदीप की गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए दबाव बनाने और रन रेट नियंत्रित करने में निर्णायक है। उनकी यॉर्कर, स्लो बॉल और स्विंग गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। इस मुकाबले में अर्शदीप का प्रदर्शन टीम इंडिया को महत्वपूर्ण बढ़त दिला सकता है और मैच का रुख बदल सकता है। वहीं जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में नंबर 10 पर खेलते दिखेंगे। यह तेज गेंदबाज डेथ ओवर की गेंदबाजी और पावर प्ले में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। बुमराह ने इस सीरीज में अभी तक केवल 3 विकेट लिए हैं, जबकि उनके T20 करियर में 79 मुकाबलों में कुल 99 विकेट हैं। उनकी गेंदबाजी में सटीक यॉर्कर, स्लो बॉल और लंबी लाइन विपक्षी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। पावर प्ले और अंतिम ओवरों में उनके ओवर मैच का रुख बदल सकते हैं। बुमराह की गेंदबाजी टीम के लिए दबाव बनाने, विकेट लेने और रन रेट नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है। उनका हर ओवर टीम इंडिया के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है। वहीं वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले में नंबर 11 पर खेलते दिखेंगे। यह मिस्ट्री स्पिनर अपनी अनोखी गेंदबाजी और दबावपूर्ण प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। इस सीरीज में उन्होंने अब तक 5 विकेट चटकाए हैं, जबकि उनके T20 करियर में 28 मुकाबलों में कुल 45 विकेट हैं। वरुण की गेंदबाजी का मुख्य हथियार उसका फ्लाइट, गहरी टर्न और स्पीड चेंज है। उनका नियंत्रण और रणनीति T20 फॉर्मेट में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। उनका प्रदर्शन रन रेट को नियंत्रित करने और मैच का रुख बदलने में निर्णायक हो सकता है। तो दोस्तों, आखिरी T20 के मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को मिलना चाहिए था खेलने का मौका।